तुम कह तो सही रही हो। प्रियंका कभी कुछ और भी बना लिया करो। चेतन जी, मैं गांव से हूँ और हमारे गांव में रोज सुबह नाश्ते में सब गर्मा गर्म पराठे ही खाते, इसीलिए मेरी भी आदत है सुबह के नाश्ते में पराठा खाने की। भाभी, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप गांव से हो, पर भाभी पराठे के सिवा कुछ और भी तो बनाया करो। कल भी हमने पराठे ही खाए थे। अरे तो कल मैंने पालक के पराठे बनाए थे और आज मैंने आलू के पराठे बनाए, ताकि आप सबको पराठों का अलग अलग स्वाद नाश्ते में मिलता रहे। स्वाद का तो पता नहीं भाभी, पर ये रोज रोज नाश्ते में पराठे खाकर मोटापा जरूर मिल जाएगा। अरे चुप करो, मेरी गांव की बहू ने इतने स्वादिष्ट गरम गरम पराठे बनाए हैं और तुम लोगों की तब से बहू के पराठे में कोई न कोई नुक्स निकालते जा रहे हो। चुपचाप से खा लो और अपने अपने काम पर निकल जाओ। अब अपनी माँ की फटकार सुनकर सभी लोग प्रियंका के हाथ के पराठे खत्म करते हैं और उसके बाद रमेश और अनीता अपने कॉलेज चले जाते हैं और चेतन काम पर चला जाता है, जिसके बाद प्रियंका घर के दूसरे कामों को निपटाने लगती है। शाम को प्रियंका अपने सास ससुर को चाय बनाकर लिविंग हॉल में देने आती है। गंगा और रामदेव जैसे ही चाय की पहली चुस्की लेते हैं कि तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। अरे इस वक्त कौन आ गया हमारे दरवाजे पर? चाय पीना भी दुश्वार हो गया। अरे माँ जी, आप बैठी, मैं देख कर आती हूँ। प्रियंका दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर चेतन के चाचा चाची के बच्चे अंकित और कोमल होते हैं। अरे माँ जी, अंकित और कोमल आए हैं। अब प्रियंका अंकित और कोमल को लेकर लिविंग हॉल में आती है। अंकित कोमल रामदेव और गंगा के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। अरे तुम दोनों खुश रहो खुश रहो। वैसे अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? वो बड़ी मम्मी, हम दोनों की नौकरी यहीं लग गई है और यहाँ से हमारा खुद का घर काफी दूर पड़ता है, तो हमने सोचा कि हम यहाँ ही रहकर नौकरी कर लें। अरे ये तो बहुत अच्छा सोचा तुम दोनों ने। अगले दिन सुबह प्रियंका रसोई में मूली के पराठे बना रही होती है। चलो, नाश्ते में पराठा बनकर तैयार हो गया, अब खाने की टेबल पर परोस देती हूँ। अब प्रियंका गर्मा गर्म मूली के पराठे डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे भाभी, ये सुबह सुबह नाश्ते में आपने पराठे क्यों बना दिए? कुछ हल्का बना लेती, जैसे पोहा, उपमा। हाँ, अब इतना हैवी नाश्ता करके हम ऑफिस में काम कैसे करेंगे? इसे खाकर तो हमें सिर्फ नींद आएगी। तुम्हारा तो ये पहला दिन है। सोचो, हम तो ये हैवी पराठे सुबह के नाश्ते में कई महीनों से खाते आ रहे हैं। वैसे भाभी, आज आपने ये किस चीज के पराठे बनाए नाश्ते में? नंद जी, आज मैंने मूली के पराठे बनाए। आप कह रही थी ना कि आपको हैवी हैवी महसूस हो रहा है, इसलिए मैंने मूली के पराठे बनाए। अब नाश्ते में आप मूली के पराठे खाएंगे तो पेट में बनी गैस झटपट खत्म हो जाएगी। प्रियंका, मूली के पराठे कौन खाता है? आलू गोभी मेथी तक तो ठीक था, पर तुम तो जो भी सब्जी देखती हो उसके पराठे ही बना देती हो। अरे इतना भी बुरा नहीं बनाए पराठा, खा ले, पेट का हाजमा ठीक रहेगा। सब मुंह बनाकर खा ही लेते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन गंगा लिविंग हॉल में बैठे अपने पति से अपने छोटे बेटे रमेश की शादी की बात करती है। हाँ गंगा, तुम ठीक कह रही हो, रमेश की उम्र अब शादी की हो गई है। इतने में वहाँ पर अंकित, रमेश, चेतन, कोमल, अनीता आकर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो छोटे भैया की शादी की बात चल रही है? मेरी शादी का मुझे ही नहीं पता। अरे अभी हम लड़की ढूंढ रहे हैं, अगर लड़की मिल जाती है तो हम तुम्हें बताते ही। अच्छा, वो आपको लड़की नहीं मिली, अब हम आपको बताते हैं कि छोटे भैया के लिए कैसी लड़की चाहिए। ठीक है, बताओ। देखिए माँ, आपने बड़े भैया की शादी गांव की लड़की से तो करवा दी, जो हमारे टाइप की बिल्कुल नहीं है, ना ही हमारे टाइप का खाना बनाती है। इसीलिए अब आप हमारे लिए शहर की भाभी लेकर आइए, जो हमारे खाने पीने को अच्छे तरीके से समझे। हाँ बड़ी मम्मी, अनीता ठीक कहती है। ठीक है, अब जब तुम लोगों की यही राय है तो मैं पंडित जी से कहूंगी कि मेरे छोटे बेटे के लिए शहरी लड़की ही बताएं। अब अगले ही दिन पंडित एक शहरी लड़की का रिश्ता लेकर गंगा के घर पहुंचता है। देखिए गंगा जी, जैसा कि आपने कहा था कि आपको शहरी लड़की का रिश्ता चाहिए, इसलिए मैं वैसी ही लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ। बस थोड़ी सी दिक्कत है, लड़की काम करती है और काम करना भी उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके परिवार में उसके पिता नहीं है, भाई भी छोटा है, इसलिए भाई को पढ़ाने लिखाने और माँ का खर्चा वो अकेले ही उठाती है। कोई बात नहीं, लड़की काम काजी है तो अच्छा ही है, और जब उस लड़की ने अपने पियर को इतने अच्छे से संभाल रखा है तो ससुराल भी अच्छे से ही संभालेगी। अति उत्तम, काफी स्पष्ट विचार है। अब अगले दिन रामदेव गंगा लड़की वालों के घर जाते हैं और लड़की देखते हैं। जी, आप लोगों को मेरी बेटी पसंद तो आई ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत काबिल है आपकी बेटी, जो इतनी सारी जिम्मेदारियों को अकेले ही संभाल लेती है। मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। अब तो बस आप लोग मुहूर्त निकलवाइए, बाकी बातें होती रहेंगी।
अब रिश्ता पक्का होने के बाद कुछ ही महीने में गंगा अपने बेटे की शादी पूरे विधि विधान के साथ रिया नाम की लड़की से करवा देती है। आओ बहू, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह प्रियंका रसोई में हमेशा की तरह अपने पराठे बना रही होती है। तभी शहरी बहू रिया रसोई में आती है, जहाँ रसोई में चारों तरफ तेल का धुआं धुआं भरा हुआ होता है। ओह माय गॉड, जेठानी जी आप ये क्या कर रही हैं? किचन में कितना धुआं भरा हुआ है। एटलीस्ट एग्जॉस्ट फैन या ये विंडो तो खोल लीजिए। और आप ये सुबह सुबह इतने हैवी आलू पराठे क्यों बना रही हैं? वैसे भी आज तो मेरी पहली रसोई है, खाना तो मुझे बनाना है। अरे देवरानी जी, मैं आपको कहाँ मना कर रही हूँ, आप बना लीजिए अपनी पहली रसोई का खाना। मेरे पराठे बन गए, मुझे सुबह के नाश्ते में पराठे ही खाने पसंद हैं। ठीक है, फिर भी अब मैं नाश्ते में कुछ हल्का बना लेती हूँ, लाइक ब्रेड पिज्जा, क्योंकि नाश्ता हल्का ही ठीक होता है। दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर बैठा परिवार। आज तो शहरी भाभी के हाथ का नाश्ता मिलेगा। हाँ, मैं भी अपनी वाइफ के ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहा हूँ। वैसे खुशबू तो अच्छी आ रही है रसोई में। दूसरी तरफ रिया ब्रेड के स्लाइस पर टोमेटो, कैप्सिकम, अनियन, कॉर्न, चीज, बटर जैसी चीजों को डालकर माइक्रोवेव में रखकर ब्रेड पिज्जा बना रही होती है। कुछ देर बाद 8 से 10 ब्रेड पिज्जा बनकर तैयार हो जाते हैं और फिर अपनी जेठानी के साथ रिया भी डाइनिंग टेबल पर सबके लिए ब्रेड पिज्जा सर्व करती है। ब्रेड पिज्जा की खुशबू जैसे घर के सदस्यों के नाक में जाती है तो हो, क्या खुशबू आ रही है। अरे बहू, ये क्या बनाया है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, पर समझ नहीं आ रहा है कि ये है क्या। पापा जी, मैंने ये ब्रेड पिज्जा बनाया है नाश्ते में, खाकर देखिए ना पापा जी, ये ज्यादा हैवी नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर ये एक ब्रेड पिज्जा मेरे भी प्लेट में रख दो। देख रही हो बड़ी भाभी, इसे कहते हैं नाश्ता, जो टेस्टी भी है और हेल्दी भी। सभी लोग ब्रेड पिज्जा खाना शुरू करते हैं। अंकित एक बाइट लेकर कहता है, सच में भाभी, आपने तो नाश्ते में ये ब्रेड पिज्जा बहुत स्वादिष्ट बनाया है। मुझे तो इसका स्वाद कुछ समझ नहीं आ रहा बड़ी बहू, तू तो मुझे अपने हाथ के पराठे ही खिला दे। जी माँ जी, ये लीजिए। अब कुछ लोग पराठे तो कुछ लोग ब्रेड पिज्जा खा रहे होते हैं। तभी रिया कहती है, वो माँ जी, मुझे कुछ कहना था। हाँ बहू बोलो। माँ जी, आज तो मेरी छुट्टी थी ऑफिस की, पर कल से मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है। क्या ऑफिस? आप काम करेंगी तो मेरे साथ घर पर कौन रहेगा? फिर घर में भी इतने काम होते हैं। जेठानी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सुबह का सारा काम निपटा दूंगी, आप बाकी टाइम का देख लीजिएगा। ठीक है। इसी तरह अगले दिन सुबह रिया के कमरे का अलार्म बजता है। अरे रिया उठो, देखो तुम्हारा अलार्म कब से बज रहा है। हाँ, उठ गई बस। रिया नहा धोकर रसोई में आती है, जहाँ प्रियंका अपने गर्मा गर्म पराठों को रोटी केस में रख रही होती है। रिया कहती है, जेठानी जी आपने पराठे क्यों बनाए? मैं सुबह का नाश्ता बना तो रही थी। तब प्रियंका, अरे ये सब तो बस मैंने अपने लिए बनाए थे, तुम जानती हो ना मुझे पराठे बहुत पसंद है। ठीक है, वैसे मुझे भी बहुत लेट हो गया, एक काम करती हूँ, आज भी मैं नाश्ते में ब्रेड पिज्जा ही बना देती हूँ। अब रिया फटाफट ब्रेड के स्लाइस पर टोमेटो, कैप्सिकम, अनियन, कॉर्न, चीज, बटर जैसी चीजों को डालकर माइक्रोवेव में रखकर ब्रेड पिज्जा बनाती है और डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। अरे वाह रिया, आज फिर तुमने नाश्ते में ब्रेड पिज्जा बनाया है। सो यम्मी भाभी। चलो बहू, अब हमें भी अपने हाथ के पराठे और ब्रेड पिज्जा खिला दो। जी पापा जी। अब सभी नाश्ता करवा के रिया ऑफिस चली जाती है। वहीं प्रियंका गंदे कपड़ों को धोने में लग जाती है। कुछ देर बाद प्रियंका को सब्जी वाले की आवाज आती है। प्रियंका बालकनी में आकर घर के बाहर झांकती है। अरे इस पर तो ताजी ताजी सब्जियां मिल रही हैं, जाकर खरीद लेती हूँ। पराठे बनाने के लिए सब्जियां वैसे भी खत्म हो गई हैं। अब प्रियंका पैसे लेकर घर के बाहर आती है और आलू, पालक, मटर, गोभी खरीदती है। कितने रुपए हुए भैया? जी पूरे 300 रुपए हो गए हैं। ठीक है, ये लीजिए। दूसरी तरफ शाम को ऑफिस से घर लौटती रिया किराने की शॉप के बाहर खड़ी होकर, घर में ब्रेड, मक्खन, कॉर्न, चीज सब कुछ खत्म हो गया है, काम करती हूँ यहीं से खरीद लेती हूँ। वैसे भी घर वालों को ब्रेड पिज्जा सुबह के नाश्ते में बहुत अच्छा लगा था, कल भी वही बना दूंगी। अब रिया सामान लेकर घर आती है। कुछ देर बाद सारा परिवार खाने की टेबल पर बैठता है, जहाँ रात के खाने में प्रियंका सबके लिए आलू भरी पूड़ियाँ, उसके साथ छोले की रसदार सब्जी डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है आलू की पूरियों से। हाँ सच में खुशबू तो अच्छी आ रही है। क्या भाभी, कम से कम आप तो ऐसा मत बोलिए। क्या हुआ अनीता? अरे क्या होगा भाभी, रात के खाने में इतना तेल कौन खाता है? नाश्ते से पीछा छूटा तो रात का खाना इन्होंने इतना हैवी बना दिया।
अरे इतना भी हैवी नहीं है नंद जी, हमारे गांव में तो ऐसी आलू की पूरियां लोग एक साथ 10-10 खा लेते थे। बस करिए भाभी, आपकी तो गांव की कहानियां ही खत्म नहीं होती हैं। भूख लगी थी तो सबने मन मारकर प्रियंका का खाना ही खा लिया। इसी तरह अगले दिन सुबह रिया की आंख नहीं खुल पाती और वो जल्दबाजी में सुबह का नाश्ता तैयार करती है। नाश्ते में आज फिर ब्रेड पिज्जा ही होता है, लेकिन इस बार घर के लोग। अरे ये कैसा ब्रेड पिज्जा बनाया आज, सारी सब्जियां कच्ची हैं। हाँ भाभी, आज तो आपका नाश्ता बहुत खराब बना है। अरे पर मैंने तो इतनी मेहनत से बनाया है। अरे काम के चक्कर में तुम तो खाना पीना भी अच्छे से नहीं बना रही हो अब रिया। रिया को अपने पति की बात का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे कोट पैंट पहने ऑफिस चली जाती है। इसी तरह रात को जब प्रियंका खाने की टेबल पर गर्मा गर्म मटर की कचौड़ी, आलू की कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है तो फिर घर के सदस्य। प्रियंका, इतना ऑयली खाना, कल ही तो समझाया था तुम्हें। भैया पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया है। शुरू में तो रिया भी अच्छा नाश्ता बना रही थी, पर आज तो उसने भी बकवास नाश्ता बनाया था। तुम लोगों को बना बनाया मिल जाता है तो तुम बहुत कमियां निकालते हो। ला बहू, मुझे दे, मैं तो खा लूंगी जो बना है। हाँ बहू, मैं भी खा लूंगा। अब सबके खाने के बाद दोनों ही देवरानी जेठानी रसोई में बर्तन धो रही होती हैं। क्या हुआ देवरानी जी, इतनी तेजी से बर्तन क्यों पटक रही हो? तो और क्या करूं जेठानी जी, देखा नहीं आपने कैसे ये लोग हमारे खानों में कमियां निकाल रहे थे। अरे देवरानी जी, आपका तो ये पहली बार है, मेरे साथ तो ऐसी चीज काफी समय से होती आ रही है। जेठानी जी आपकी गलती है, आपको पहले दिन ही जवाब देना चाहिए था। आपने जवाब नहीं दिया, इसीलिए तो ये लोग इतना बोल पा रहे हैं। पर अब बस और नहीं, चलिए मेरे साथ बाहर आइए। प्रियंका रिया के साथ बाहर आती है, जहाँ सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अंकित जी, कोमल, अनीता, रमेश और जेठ जी, आपको हमारे हाथ का खाना पसंद नहीं आता है ना? ठीक है, आज से हम आपके ही पसंद का खाना बनाएंगे, पर उस खाने को बनाने की सामग्री आप हमें बाहर से लाकर खुद दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ मैं भी ले आऊंगा। हाँ मैं भी ला दूंगी। अगले दिन सुबह रिया अपने कमरे में 5 बजे अपने पति को उठाते हुए। अरे कैसे कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो, जल्दी बताओ तुम्हें क्या खाना है और फिर उस खाने की सामग्री भी लेकर आओ। अरे पागल हो गई हो क्या, मैं सो रहा हूँ अभी। दूसरी तरफ बाथरूम में नहाते चेतन का दरवाजा पीटती प्रियंका। अरे नहाते ही रहोगे या अपनी फरमाइश का खाना बनाने का सामान भी ला कर दोगे? जल्दी करो, मुझे अपने लिए पराठे भी बनाने हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है प्रियंका, ये कैसी बातें कर रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ, कल तो बहुत आराम से कह रहे थे कि ला कर दूंगा, अब ला कर दो, जल्दी करो नहीं तो पानी का कनेक्शन बंद कर दूंगी। अरे नहीं रुको, मेरी आंखों में साबुन लगा है, अभी आता हूँ। कुछ देर बाद रिया, प्रियंका, अनीता और कोमल के हाथ से उनका फोन छीनकर। रील बाद में बनाना, पहले जाकर मार्केट से सामान लेकर आओ, तभी तो मैं तुम्हारी मनपसंद का नाश्ता बनाऊंगी। अब एक एक करके घर के सभी सदस्य मार्केट जाते हैं और अपनी अपनी पसंद का सामान लेकर आते हैं। अब लाए हुए सामान से दोनों ही देवरानी जेठानी सबकी पसंद का नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती हैं, जिसे खाकर। ये क्या है, अपनी सुबह की नींद खराब करके मैंने तुम्हें सामान ला कर दिया ताकि तुम अच्छा नाश्ता बनाओ, लेकिन तुमने तो बहुत ही बकवास डोसा बनाया है। अरे ये आपको बकवास कैसे लग रहा है? जो खाना आपने बोला था और जो सामान आपने ला कर दिया था वही हमने डालकर इसे बनाया है। और प्रियंका, तुमने तो मुझे ये पराठा ही बना दिया मिक्स वेज का, कुछ सैंडविच बना लेती, मैंने इतने फ्रेश वेजिटेबल्स ला कर दिए थे। सैंडविच ही बना रही थी, पर आप ब्रेड नहीं लाए तो मैंने पराठा बना दिया। मुझे ये टेस्टलेस लग रहा है। एक मिनट जेठी, सच कहूँ बात कड़वी है, पर सच यही है कि आप लोगों को हमारे हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तो हमने आपकी पसंद का खाना आपके लाए हुए सामान से ही बनाया था। हाँ बहू, कह तो सही रही है, इतना मेहनत करने के बाद भी तुम लोग कमियां निकाल रहे हो। माँ जी बस अब बहुत हो गया, हम दोनों देवरानी जेठानी ने अपने खाने की कमियां बहुत सुन ली, इसीलिए आज से हम दोनों ही इन लोगों का खाना नहीं बनाएंगे। आज से ये लोग अपना खाना खुद बनाकर खाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, बना लेंगे। अगले दिन सुबह पहली बार